किसी समय उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था, पर उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। बारिश कम होने की वजह से खेत सूखे पड़े थे और घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ दाने मिलते थे। एक दिन मोहन भूख से परेशान होकर बोला, मोहन, पिताजी आज दूध मिलेगा क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। रामलाल थके स्वर में, बेटा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, बस भगवान पर भरोसा रखो। रामलाल के आंसू उसके मन की बेबसी को जाहिर कर रहे थे। अब गांव में जन्माष्टमी आने वाली थी। चारों ओर भगवान कृष्ण के भजन गूंज रहे थे, मंदिर सज चुके थे। लेकिन रामलाल के घर में उदासी थी, क्योंकि घर में तो कुछ भी नहीं था। सीता माँ की आवाज में, इस बार हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? मोहन के लिए भी कुछ नहीं है। रामलाल, मेरा मन कहता है भगवान कृष्ण कोई चमत्कार जरूर करेंगे। और वहीं से इस कहानी का असली चमत्कार शुरू होता है। एक रात रामलाल थका हुआ खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक गाय दिखाई दी, बहुत चमकीली, गोरे रंग वाली, जिसकी आंखों से जैसे रोशनी निकल रही हो। रामलाल हैरान होकर, अरे, ये गाय कहां से आ गई? लगता है कोई जादुई बात है। उस गाय ने रामलाल की ओर देखा और फिर धीरे से उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली गई। सीता और मोहन हैरान थे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई सामान्य गाय नहीं, ये गाय जैसे कोई दिव्य प्रकाश लेकर आई थी। मोहन खुश होकर, मां, अब हमारे पास एक गाय है, मैं इसे प्यार से गौमा बुलाऊंगा। सुबह हुई, रामलाल ने देखा कि उस गाय ने दूध दिया, लेकिन दूध साधारण नहीं था, वो दूध सुनहरा चमक रहा था। जब सीता ने वो दूध एक कटोरी में रखा तो पूरा घर खुशबू से भर गया। सीता ने थोड़ा दूध मोहन को पिलाया। मोहन की आंखों में चमक आ गई और उसकी ताकत जैसे लौट आई हो। उस दिन रामलाल ने थोड़े दूध को बाजार में बेच दिया। लोगों ने वैसा दूध कभी नहीं देखा था। हर कोई दुगनी कीमत पर लेने लगा। देखते ही देखते रामलाल के घर अनाज, फल, सब कुछ फिर से भरने लगा। रामलाल ने गांव के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहा, रामलाल, हे श्री कृष्ण, आपने मेरी सुन ली, ये गाय जरूर आपकी कृपा है। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी की रात आई। गांव में बड़ा कीर्तन हो रहा था। मोहन बहुत खुश था। उसने एक छोटी बांसुरी बना ली और भगवान कृष्ण की तरह सज गया। गांव वाले भी यह देखकर हैरान थे कि रामलाल का बेटा इतना खिला खिला लग रहा है। सब पूछने लगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। रामलाल, गांव वालों को ये सब कृष्ण भगवान की कृपा है, उन्होंने ये जादुई गाय हमें भेजी है। गांव वालों ने कहा कि इस बार जन्माष्टमी का कार्यक्रम रामलाल के घर से शुरू होगा, क्योंकि वहां सच्चा चमत्कार घटा है। मोहन ने गाय के सामने एक छोटी बांसुरी बजानी शुरू की। अचानक गाय एक पल को तेज रोशनी में बदल गई। गांव वाले चौंक गए और उसी पवित्र प्रकाश के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वर गूंजा। भगवान श्री कृष्ण, आकाशवाणी स्वर, रामलाल, यह गाय मेरी कृपा है, तुमने हमेशा सत्कर्म और श्रद्धा रखी। यह गाय तुम्हारे घर में तब तक रहेगी जब तक तुम लोगों की सेवा करते रहोगे। सबकी आंखों में आंसू थे। गाय फिर सामान्य रूप में आ गई। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, आज जन्माष्टमी के दिन आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। उस रात पूरे गांव ने मिलकर रामलाल के घर के आंगन में कीर्तन किया। सबने गाय का दूध पिया, भगवान कृष्ण का भजन गाया और जन्माष्टमी का मतलब समझा कि जब भी हम सत्य, प्रेम और विश्वास बनाए रखते हैं,
भगवान अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। दिन बीते, साल बीते। रामलाल ने उस दूध से रोज कुछ हिस्सा गरीब बच्चों को देना शुरू किया। गाय रोज उतना ही दूध देती जितना सबके लिए काफी हो। मोहन बड़ा होकर एक भजन गायक बन गया और लोगों को भगवान कृष्ण के चमत्कार सुनाने लगा। दोस्तों, इस संसार में धन हो या ना हो, अगर मन में श्रद्धा और सच्चा प्रेम हो तो भगवान जन्माष्टमी पर जरूर कृपा करते हैं। सच्ची श्रद्धा, सेवा और विश्वास से भगवान किसी भी रूप में हमारी मदद करते हैं। जन्माष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि भगवान कृष्ण हमेशा हर अच्छे इंसान की रक्षा करते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।